جی अस्सलाम वालेकुम। मंजूर नासिर अमान अपने तमाम चाहने वालों की खैरियत की दुआ के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज का वकालतनामा बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ और इंशाल्लाह वो बड़ा मालूमाती भी होगा और उस कह सकते हैं कि हर दूसरा जो बंदा है मुतासरा फ़रीक भी है। हर दूसरा नहीं, मैं समझता हूँ कि तकरीबन तमाम ही, मैं भी उसमें हूँ। तो आज का मेरा टॉपिक जो मैंने सेलेक्ट किया है लो आप तमाम दोस्तों की जानकारी के लिए, वो क्या है कि सेलुलर कंपनीज़ हैं, हर दुनिया के हर मुल्क में हैं, हमारे मुल्क में भी हैं। तो सेलुलर कंपनीज़ जो हैं, ये इनकी क्या ड्यूटीज़ हैं और इनकी इन ड्यूटीज़ ऑब्लिगेशंस की वायलेशन की सेंस में हम बतौर सारे कंज्यूमर क्या डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, क्या कोई शिकायत कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये इस मौजू पे मैं आज बात करूँगा। बेसिकली चूँकि हमारा जो रीजन है उससे मुतल्लक बात करूँगा कि पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी जो है, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन एक्ट 1996 के तहत एक कायम है, जिसके सेक्शन 15 और 16 के तहत तमाम जो सेलुलर कंपनीज़ हैं वो अपने सारिफीन को बेहतरीन सर्विसेज प्रोवाइड करने की पाबंद है। बसूरत दीगर अगर इनके ख़िलाफ़ कोई कंप्लेंट फ़ाइल होती है तो सेक्शन 20 के तहत 1 मिलियन जो है ये जुर्माना अदा करने की पाबंद होगी और हत्ता कि इनका लाइसेंस भी सस्पेंड या टर्मिनेट किया जा सकता है। तो अगर आप समझते हैं कि अगर आपको ये नेटवर्क सही तरह से प्रोवाइड नहीं की जा रही आपकी मुतलका सेलुलर कंपनी की तरफ से, तो आप क्या करना चाहते हैं, अपने घर से बैठकर आप पाकिस्तान जो सिटीज़न पोर्टल है उसकी ऐप डाउनलोड करें और वहाँ पे अपनी जो कंप्लेंट है वो सबमिट कर दें। अगर आप ये भी नहीं करना चाहते, अगर आप इसके अलावा भी करना चाहते हैं, तो वफाकी मोहतसिब का ऑफिस है इस्लामाबाद में, जो जिसका भी एड्रेस नीचे मौजूद है, उस वफाकी मोहतसिब के एड्रेस पे आप कंप्लेंट भिजवा सकते हैं जिस कंपनी के अगेंस्ट आपको कोई शिकायत है। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप समझते हैं कि मज़ीद आप इनके अगेंस्ट जो है वो कार्रवाई करना चाहते हैं, तो आप मुतलका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में गवर्नमेंट की तरफ से कंज्यूमर कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूट की गई हैं। आप किसी भी कंज्यूमर कोर्ट्स जो मुतलका आपके डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे आप कंप्लेंट या शिकायत जो है वो दायर करवा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको करना ये है कि प्रायर टू इंस्टीट्यूशन ऑफ दैट जो कंप्लेंट है बिफोर कंज्यूमर कोर्ट, आपको एक 15 दिन का लीगल नोटिस भिजवाना पड़ेगा मुतलका जो कंपनी है जो जिसके आप सारिफ हैं। इसके अलावा भी आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा आप मुतलका हाई कोर्ट जो भी है, पाकिस्तान हमारा मुल्क है या आप अपने जो भी आपका शहर है, जब आपका सूबा है या प्रोविंस है या स्टेट है, वहाँ पे किसी भी हाई कोर्ट में जो रिट पटिशन है अपनी मुतलका जो आपका लॉ है उसके मुताबिक, हमारे पाकिस्तान का जो मुतलका लॉ है जो आर्टिकल 199 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, उसके तहत एक रिट पटिशन फाइल कर सकते हैं मुतलका कंपनी के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उसको पार्टी रख के। तो ये बात जो बड़ी इम्पोर्टेंट है मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ कि तमाम जो सेलुलर कंपनीज़ हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ, हर कंज्यूमर को बेहतरीन सर्विस प्रोवाइड करने की पाबंद है। बसूरत दीगर अगर आप समझते हैं कि आपके पास किसी कंपनी की सिम है और उसमें आपको कॉल रिसीव करने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं या आप कॉल करने में आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं या इवन दैट कि नेटवर्किंग जो है, इंटरनेट की सर्विसेज जो है उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप इनके अगेंस्ट सेक्शन 15-16 पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन एक्ट 1996 की वायलेशन की सेंस में ज़ेर दफ़ा सेक्शन 20 जो है उसी एक्ट के इनके ख़िलाफ़ डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं और इसमें जो कामयाबी का रेशो है वो बहुत ज़्यादा है। वो आप कह सकते हैं कि 100% ही ये केस आपकी फेवर में होगा और मुतलका जो सेलुलर कंपनी है वो आपको डैमेजेस अदा करने की पाबंद होगी और वो आप उसका लाइसेंस भी मुअत्तल करवा सकते हैं। तो अगर ये मेरी थोड़ी सी मालूमाती जो बात है, मेरी कोशिश आपको अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर आप समझते हैं कि कोई तजवीज़ देना चाहते हैं तो नीचे ज़रूर कमेंट करें। शुक्रिया, आबाद रहें, सलामत रहें।